दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा मुतनाज़ सरजमीन, एक ऐसी जमीन जहां अंबिया ने कदम रखे, जहां वही उतरी और जहां आज भी खून बह रहा है। ये कहानी है बनी इसराइल की, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से शुरू हुई, अंबिया के साये में पिली बढ़ी और आज फलस्तीन और गजा की शक्ल में दुनिया का सबसे बड़ा मसला बन गई। आइए इस मुकम्मल तारीख को समझते हैं, शुरू से आज तक, बिल्कुल आसान अल्फाज में, एक कहानी की तरह। आज से तकरीबन 4000 साल पहले की बात है। इराक के शहर उर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहीम था। यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के असल बाप दादा हैं। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को छोड़कर कनान यानी आज के फलस्तीन की तरफ हिजरत करें। ये वो मुकद्दस सफर था जिसने तारीख बदल दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और छोटे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम बदलकर इसराइल रखा, यानी अल्लाह का बंदा, और उन्हीं की औलाद बनी इसराइल कहलाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इन्हीं 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीले बने। ये कबीले ही आगे चलकर यहूदी कौम बने। इन 12 बेटों में सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनके भाइयों ने उन्हें एक कुएं में डाल दिया और मिस्र जाने वाले काफिले को बेच दिया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में खजाने के वजीर बन गए, और जब पूरे इलाके में कहत पड़ा तो बनी इसराइल मिस्र हिजरत कर गए। ये हिजरत तकरीबन 1800 साल कब्ल मसीह की बात है। बनी इसराइल ने मिस्र को अपना घर बना लिया, लेकिन वक्त के साथ फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया। सदियां गुजर गईं। बनी इसराइल मिस्र में गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे, लाखों की तादाद में पड़ गए, लेकिन आज़ादी नहीं मिली। फिर अल्लाह ने एक और नबी भेजा, तकरीबन 1300 साल कब्ल मसीह। मिस्र में एक बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम मूसा रखा गया, जो आगे चलकर बनी इसराइल के सबसे अजीम नबी बने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर सीना के पहाड़ पर बुलाया और फरमाया, जाओ फिरौन के पास, मेरे बंदों को आजाद कराओ। ये बनी इसराइल हैं, ये गुलाम नहीं रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए। उन्होंने कहा, फिरौन, मैं अल्लाह का नबी हूं, बनी इसराइल को आजाद करो। फिरौन ने इनकार किया और फिर अल्लाह का अजाब आया। टड्डी दिल, खून, मेंढक, अंधेरा, ताउन, एक के बाद एक आफत आती रहीं, लेकिन फिरौन का गुरूर न टूटा। यहां तक कि अल्लाह ने मिस्र के हर घर का पहलौठा ले लिया। आखिरकार फिरौन ने बनी इसराइल को जाने दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाखों बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले। ये वो अजीम हिजरत है जिसे खुरूज यानी एक्सोडस कहते हैं। लेकिन फिरौन का दिल बदल गया। उसने अपनी पूरी फौज लेकर बनी इसराइल का पीछा किया। आगे बहरा हैमर, पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा और अल्लाह के हुक्म से समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बनी इसराइल खुश्क रास्ते पर चलकर पार हो गए। जब फिरौन की फौज समंदर में उतरी तो पानी वापस आ गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज डूब गई। बनी इसराइल ने आजादी की सांस ली, लेकिन अभी मंजिल दूर थी। बनी इसराइल सहराए सेना में आ गए। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर सेना पर बुलाया और तौरेत अता फरमाई। ये बनी इसराइल की मुकद्दस किताब थी जिसमें उनके लिए हिदायत थी। सहरा में 40 साल तक बनी इसराइल भटकते रहे। अल्लाह ने उन्हें मन्नो सलवा खाना दिया, बादल का साया दिया, लेकिन उनकी नाफरमानियां भी जारी रहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत योशा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की क़यादत की। उन्होंने बनी इसराइल को कनान यानी फलस्तीन पहुंचाया। यरीहो शहर फतह हुआ और बनी इसराइल की वापसी हुई। फिर बनी इसराइल में एक के बाद एक नबी आते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यसैया, हजरत यिर्मिया।
अल्लाह ने बनी इसराइल को खास तवज्जो दी क्योंकि वो पहले मुंतखब उम्मत थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये वो मुक़द्दस शहर था जहाँ सखरा मुक़द्दस है, जहाँ मेराज हुई और जहाँ मस्जिद अक्सा बनी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में एक अजीम हैकल तामीर की जिसे टेम्पल ऑफ सोलोमन या हैकल सुलेमानी कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ आज मस्जिद अक्सा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त बनी इसराइल की रियासत अपने उरूज पर थी। पूरी दुनिया से लोग यरूशलेम आते थे। मलका सबा भी आई। ये बनी इसराइल का सुनहरी दौर था। लेकिन जैसे ही अंबिया की बात ना मानी, अल्लाह का अजाब आया। बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह कर दिया, हैकल सुलेमानी को जला दिया और बनी इसराइल को कैदी बनाकर बाबुल ले गया। ये पहली तबाही थी। फिर रोमियों ने 70 ईस्वी में दूसरी बार यरूशलेम को तबाह किया। बनी इसराइल पूरी दुनिया में बिखर गए। ये इंतशार 2000 साल तक जारी रहा। अब सवाल ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी थे। असल में अल्लाह ने बनी इसराइल को 100 से ज़्यादा अंबिया भेजे। दुनिया की किसी कौम को इतने अंबिया नहीं मिले। अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा की। ये इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मक्का मुकर्रमा पहला, मदीना मुनव्वरा दूसरा और बैतुल मुक़द्दस तीसरा। इसकी अहमियत बेमिसाल है। मुसलमान पहले मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ते थे। 16 या 17 महीने तक मदीना में क़िबला बैतुल मुक़द्दस था। फिर अल्लाह के हुक्म से क़िबला मक्का की तरफ तब्दील हुआ। मेराज की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लाया गया। फिर वहाँ से आसमानों की सैर करवाई गई। इसीलिए मस्जिद अक्सा इस्लाम में इतना मुक़द्दस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 637 ईस्वी में यरूशलेम को फ़तह किया, किसी खून खराबे के बगैर। उन्होंने वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों को पूरी मजहबी आज़ादी दी। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में सलीबियों से यरूशलेम वापस लिया। ये एक अजीम फतह थी। सलाहुद्दीन ने भी वहाँ के गैर मुस्लिमों के साथ इंतहाई अच्छा सलूक किया। मस्जिद अक्सा के अहाते में सखरा मुक़द्दस है। यहूदी उसे अपना मुक़द्दस मकाम मानते हैं क्योंकि उनका अक़ीदा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ कुर्बानी दी थी और यहाँ हैकल सुलेमानी था। मुसलमानों के लिए यह मकाम इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि यहाँ से मेराज हुई। यहाँ अंबिया ने नमाज पढ़ी और कुरान मजीद में इसका जिक्र है। इस एक ज़मीन पर दोनों कौमों के मजहबी दावे हैं। यही वो जगह है जहाँ से असल तनाज़ा शुरू होता है। एक ही ज़मीन पर दो कौमें अपना हक़ समझती हैं, एक तारीख़ी, दूसरी मजहबी दलील देती है, और यही तनाज़ा आज गज़ा तक पहुँचा है। लेकिन अभी हम ठहरें, पहले ये समझते हैं कि बनी इसराइल 2000 साल बाद फ़लस्तीन में वापस कैसे आए और इसराइल नामी रियासत कैसे बनी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में यहूदियों पर बहुत जुल्म हो रहा था। रूस में कत्लेआम, जर्मनी में नफरत। एक ऑस्ट्रेलिया यहूदी थियोडोर हर्ट्ज़ल ने सोचा, हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। 1897 में पहली सेहूनी कॉन्फ्रेंस हुई। तय हुआ कि फ़लस्तीन में यहूदी वतन बनाया जाएगा। क्यों कि फ़लस्तीन? क्योंकि ये उनका तारीख़ी वतन था। लेकिन वहाँ पहले से अरब मुसलमान और ईसाई आबाद थे। फिर आई पहली जंग अजीम। बरतानिया ने यहूदियों से वादा किया, बैलफोर डिक्लेरेशन 1917, फ़लस्तीन में यहूदी वतन देंगे। लेकिन इसी बरतानिया ने अरबों से भी आज़ादी का वादा किया था। दूसरी जंग अजीम में हॉलोकॉस्ट हुआ। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। दुनिया की हमदर्दी यहूदियों के साथ हो गई और इसराइल बनाने का रास्ता साफ हो गया। 1948 में बरतानिया ने फ़लस्तीन छोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को तक़सीम करने का मंसूबा दिया। यहूदियों को 56% ज़मीन मिली, हालांकि वो सिर्फ 33% आबादी थे और ज़मीन का 6% उनके पास था। 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। अगले ही दिन 5 अरब ममालिक ने हमला कर दिया, लेकिन इसराइल ने जंग जीत ली और भी ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इस जंग में 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। फ़लस्तीनी उसे निकबा यानी तबाही कहते हैं। वो अपने घरों की चाबियां साथ लेकर गए, ये सोच कर के वापस आएंगे। 1967 में इसराइल ने 6 दिन की जंग में मगरबी किनारा, गजा, गोलान और सीना पर कब्जा कर लिया।
और मशरक़ी यरूशलेम पर भी, जहां मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा पर इजरायली कब्जा हो गया। अब इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की सरहदों से 3 गुना बड़ा हो गया था। फ़लस्तीनी मग़रिबी किनारे और गज़ा में महदूद हो गए और यरूशलेम पर तनाज़ा शुरू हुआ। मस्जिद अक्सा पर इजरायली कब्ज़े के बाद तनाज़ा शदीद हो गया। इसराइल ने ऐलान किया कि यरूशलेम हमारी अबदी राजधानी है। मुसलमान दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया। मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसराइली फ़ौज का कंट्रोल है। वक्त वक्त पर इसराइली यहूदी इहाते में दाखिल होते हैं, जिसे मुसलमान इंतहाई इश्तियाल अंगेज समझते हैं। 1969 में एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी मुसलमान ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी। 1990 में मस्जिद के इहाते में फायरिंग हुई। 2000 में एरियल शेरॉन का इश्तियाल अंगेज दौरा, जिसने दूसरा इंतफाजा शुरू कर दिया। इंतफाजा यानी फ़लस्तीनियों की बगावत। 1987 में पहला इंतफाजा, 2000 में दूसरा इंतफाजा। फ़लस्तीनी पत्थरों से लड़ते, इसराइली फ़ौज गोलियां चलाती। दुनिया देखती रही। गज़ा की बात करें तो 2005 में इसराइल ने गज़ा से फ़ौज हटाई। 2006 में हमास ने इंतखाबात जीते। 2007 में इसराइल ने गज़ा का मुहासरा कर लिया। गज़ा दुनिया की सबसे बड़ी खुली कैद खाना बन गई। गज़ा में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। उनमें से 50% से ज्यादा बच्चे हैं। उन्हें साफ पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, दवाएं नहीं मिलती। ये मुहासरा 2007 से जारी है। 2008, 2012, 2014, 2021 में इजराइल ने गज़ा पर बमबारी की। हर बार सैकड़ों बल्कि हजारों फ़लस्तीनी शहीद हुए। अस्पताल, स्कूल, मसाजिद तबाह हुई। दुनिया ने एहतजाज किया, लेकिन कुछ न बदला। मस्जिद अक्सा पर कशीदगी हर रमज़ान में बढ़ जाती है। जब मुसलमान नमाज के लिए आते हैं तो इजरायली फ़ौज से तसादुम होता है। पूरी दुनिया के मुसलमान ये देखकर दिल महसूस कर रह जाते हैं। इजराइल मग़रिबी किनारे पर यहूदी बस्तियां बनाता जा रहा है, जो बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मज़म्मत करती रहती है, लेकिन अमेरिका वीटो लगा देता है। 2023 के अक्टूबर में हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया। 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए और इजराइल ने गज़ा पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी शुरू कर दिया। इसके जवाब में इजराइल ने गज़ा पर ऐसी बमबारी की जो तारीख में शायद पहले नहीं देखी गई। 50,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1.5 लाख से ज्यादा जख्मी। गज़ा का इसी फीसद हिस्सा तबाह हो गया। पूरी दुनिया में लाखों लोग सड़कों पर निकले। अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज। यहूदी खुद भी एहतजाज में शामिल हुए, लेकिन गज़ा में बमबारी जारी रही। आज की सूरत हाल क्या है? फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब अभी तक अधूरा है। 1993 में ओस्लो मुआहदे हुए। पीएलओ ने इजराइल को तस्लीम किया। इजराइल ने फ़लस्तीनी रियासत देने का वादा किया, लेकिन वो रियासत आज तक नहीं बनी। आज फ़लस्तीनी 2 हिस्सों में बटे हैं। मग़रिबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी, गज़ा में हमास। ये तक़सीम फ़लस्तीन को और कमज़ोर करती है, जबकि इजराइल मुसलसल बस्तियां बढ़ा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2024 में फ़लस्तीनी रियासत को मेंबर बनाने की करारदाद पास की। 143 ममालिक ने हिमायत की, लेकिन अमेरिका ने वीटो किया। ये वो गहरी तज़ाद है जो इस मसले को हल नहीं होने देती। अरब ममालिक का किरदार भी अहम है। 1948 से 1973 तक अरब ममालिक ने इजराइल से कई जंगें लड़ी, लेकिन मिस्र 1979 में और उर्दुन 1994 में इजराइल से सुलह कर लिया। 2020 में इब्राहिम मुआहिदों के तहत यूएई, बहरैन ने भी ताल्लुकात बनाए, लेकिन आम मुसलमान कभी नहीं भूला कि मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना है। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करते हैं। ये सिर्फ सियासी नहीं, ईमानी मसला है। ये मसला इसलिए हल नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ के बुनियादी दावे एक दूसरे से टकराते हैं। इजराइल कहता है, ये हमारी तारीखी सरजमीन है और हमें सिक्योरिटी चाहिए। फ़लस्तीनी कहते हैं, हमें 75 साल से बेदखल किया जा रहा है। 2 रियासती हल जो सबसे ज्यादा तजवीज़ होता है, कहता है कि इजराइल और फ़लस्तीन अलग अलग रियासतें हों, यरूशलेम मुश्तरक राजधानी हो।
लेकिन 1967 की बस्तियां इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं और मस्जिद अक्सा का मसला सबसे पेचीदा है। मुसलमान चाहते हैं मुकम्मल इस्लामी कब्जा, यहूदी चाहते हैं नमाज का हक। दोनों इसे अपनी मुकद्दस तरीन जगह समझते हैं। ये गिरह इतनी आसानी से नहीं खुलेगी, लेकिन तारीख गवाह है कि जुल्म हमेशा नहीं चलता, हर कौम का वक्त आता है। फलस्तीनी अवाम ने 75 साल से ज्यादा सब्र किया है। उनकी मुजाहिमत दुनिया भर के इंसानों के दिलों में जिंदा है। तो आज हमने समझा कि बनी इस्राइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें आज़ाद कराया, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम बसाया और फिर बिखर कर दुनिया में गए। सदियों बाद वापस आए, इज़राइल बनाया, फ़लस्तीनियों को बेदखल किया, मस्जिद अक्सा पर कब्जा हुआ और आज गज़ा दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है। ये सिर्फ ज़मीन का नहीं, ज़मीर का मसला है।